यादव को सरकार के खिलाफ बोलना अब महंगा पड़ गया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार चुनाव नजदीक आते ही राज्य की सियासत में हलचल लगातार तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हैं। नेताओं की बयानबाजी, रणनीति और बैठकों के बीच अब सुरक्षा व्यवस्था भी चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल चुनाव से पहले दो बड़े नेताओं की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा को घटा दिया गया है, जबकि दूसरी ओर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। नीतीश सरकार ने यह फैसला गृह विभाग की विशेष शाखा और राज्य सुरक्षा समिति की अनुशंसा पर लिया है। जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव को पहले Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। इसमें 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिनमें 2 PSO और 2 से 4 कमांडो और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहते हैं। लेकिन अब उनकी सुरक्षा घटाकर Y श्रेणी कर दी गई है। Y श्रेणी में आमतौर पर 8 सुरक्षा कर्मी रहते हैं, जिनमें 1-2 कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पप्पू यादव लगातार राज्य सरकार पर हमलावर रहते हैं। चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली हो, अपराध पर लगाम लगाने का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का सवाल हो, पप्पू यादव अक्सर सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा घटाए जाने को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गई है। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला पूरी तरह से चुनावी रणनीति का हिस्सा है। चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बेहद अहम होती है। कार्यकर्ताओं को संगठन उनका मजबूत करना, बूथ स्तर तक पार्टी की ताकत बढ़ाना और विरोधियों के खिलाफ माहौल बनाना, इन सब में प्रदेश अध्यक्ष की केंद्रीय भूमिका होती है। ऐसे में सुरक्षा बढ़ाने को केवल औपचारिक कदम नहीं बल्कि चुनावी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। भारत में सुरक्षा श्रेणियां कई स्तरों पर बांटी गई है। इनमें सबसे ऊंचा स्तर SPG होता है, जो प्रधानमंत्री को मिलता है। इसके अलावा Z+, Z, Y+ और X कैटेगरी होती है। Z+ श्रेणी में 55 सुरक्षा कर्मी होते हैं। Z श्रेणी में 22 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। Y+ श्रेणी में 11 सुरक्षा कर्मी रहते हैं। Y श्रेणी में लगभग 8 सुरक्षा कर्मी होते हैं। X श्रेणी में 2 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। वैसे बिहार के संदर्भ में देखें तो यह सुरक्षा व्यवस्था राज्य गृह विभाग की ओर से विशेष शाखा द्वारा थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर तय की जाती है। यानी ये केवल औपचारिक नहीं बल्कि पूरी तरह से खुफिया इनपुट और आंकलन पर आधारित होती है। वैसे गौरतलब है कि अगस्त महीने में ही बिहार सरकार के कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। उस समय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को Y+ श्रेणी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव Z श्रेणी, जबकि पप्पू यादव, अररिया सांसद प्रदीप कुमार और बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। वहीं MLC नीरज कुमार सिंह को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। लेकिन महज 1 महीने के भीतर ही पप्पू यादव की सुरक्षा घटा देना कई सवाल खड़ा करता है। पप्पू यादव की सियासत में एक अलग पहचान रखते हैं। उन्हें जनता के मुद्दे पर सीधी लड़ाई लड़ने वाले नेता के तौर पर माना जाता है। वही कई बार विवादों में भी रहे, जेल भी गए हैं, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ हमेशा मजबूत रही है। विशेषकर सीमांचल और कोसी क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें पूर्णिया सीट से चुनाव जीत दर्ज की थी, जबकि ये सीट लंबे समय से राजद और जेडीयू के बीच होती थी। उनकी लोकप्रियता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि ऐसे में चुनाव पहले उनकी सुरक्षा घटाना स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक रंग ले चुका है। वैसे दिलीप जायसवाल भाजपा संगठन के पुराने नेता हैं और हाल ही में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 2025 चुनाव में भाजपा को मजबूत प्रदर्शन कराना है। भाजपा का लक्ष्य है कि बिहार में अकेले अपने दम पर बड़ी संख्या में सीटें जीतकर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाए। इसी रणनीति में प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा और स्वतंत्र रूप से काम करने की सुविधा बेहद जरूरी है। लेकिन इस बीच जैसे ही पप्पू यादव और दिलीप जायसवाल की सुरक्षा में बदलाव किया गया है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव की सुरक्षा को घटाया गया है, इसके बाद आने वाले समय में पप्पू यादव कुछ बड़ा बयान भी देते हुए नजर आ सकते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।